So hello my dear students, I welcome you all to Bhushan Science Entrance Exam YouTube channel which is more than just a class। मेरा नाम है भरत कुमार डुलानी और मैं पढ़ाता हूँ भूषण साइंस के सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेहतरीन फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप राजस्थान से हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लूँ तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि अगर आप राजस्थान से हैं तो कैसे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आप बिंदास तरीके से एग्जामिनेशन देके बीएससी नर्सिंग कोर्स में एंट्रेंस ले सकते हैं। एसेंशियली दोस्तों आपको अगर पता होगा अधिकांश स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको वीडियो में ही बता दूं पहले ही कि दोस्तों आपको एक बीएससी नर्सिंग का ना एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसको अपन बोलते हैं आरसीए नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये 2025 में होगा, इस बार पिछले साल 2024, 23, 22 में ये हो चुका है। अब दोस्तों अगर आपको ये इस टेस्ट में अपीयर होना है तो सबसे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो में पूरा मैं आपको एग्जाम का पैटर्न वैटर्न सब बताने वाला हूं राजस्थान से रिलेटेड, और आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताने वाला हूं राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करने के। बने रहिएगा इत्मीनान से। सबसे पहले समझिएगा आरसीए जो है, आरसीए का मतलब होता है राजस्थान सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट। एसेंशियली दोस्तों राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो कि है जयपुर में। ये इस एग्जाम को कंडक्ट करती है और ये हर साल एग्जाम कंडक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ जयपुर में। अब ये एक डिसएडवांटेज वाला पॉइंट है दोस्तों, क्या कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ जयपुर में रहता है। खैर बहरहाल आपको अगर मैं एडवांटेज की भी बात अभी थोड़ी देर में करने वाला हूं, पेपर आपको जो रहेगा वो आपको पहले ही बता दूं इजी टू मॉडरेट रहेगा। इसकी डिफिकल्टी लेवल नहीं होने वाला है ज्यादा। और दोस्तों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हमारे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं इस स्टेट के अंदर। इसमें राजस्थान के अंदर करीब करीब 200 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के दोस्तों, जो क्या करते हैं आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स लेते हैं। 40 तो करीब करीब आपके 40 तो मैं आपको बताऊं करीब करीब आपके गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं और 160 करीब प्राइवेट कॉलेज हैं। टोटल मिला के 200 कॉलेज हैं दोस्तों। तो आपको इसमें बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों, अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको इसमें बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। बाकी स्टेट्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अब समझिएगा, आपको अगर एलिजिबल होना है इसके लिए तो आपको क्या होना पड़ेगा, अकेडमिकली आपको 12th में बायो पास होना चाहिए। और अगर आप अपियरिंग भी है तो ठीक है, लेकिन आपके चॉइस फिलिंग के समय ब्रूशर में ना क्लियरली लिखा रहता है कि आपके चॉइस फिलिंग करते समय आपके पास 12th पासिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे ना तब एसेंशियली आपको वो डालना पड़ेगा, क्या आपका जो आपको पीडीएफ मिलता है, सॉरी आपको जो पीडीएफ मिलता है ना वो आपको डालना पड़ेगा, जो आपका सर्टिफिकेट का रहता है जो आपको बोर्ड से मिलता है वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जेंडर, आप अगर आप मेल है या फीमेल है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो एज में ना यहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शन है। क्या देखो एज में 17 साल से लेकर 25 साल तक वाले मेल ही अप्लाई कर सकते हैं और 17 साल से 28 ईयर्स वाली फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। अब देखो दोस्तों एसेंशियली ना इससे रिलेटेड ना हर साल भूषण साइंस ना आरयूएचएस को मेल करते हैं, बहुत बार करते हैं। कि क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों समझिएगा हम आपके लिए हम लोग इतना मेल क्यों करते हैं, क्योंकि समझिएगा आईएनसी ने अपर एज लिमिट हटा दी है। उसके बाद भी ना दोस्तों ये लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वाले पता नहीं क्यों 25 और 28 साल के लिए वो अपर एज लिमिट का रेस्ट्रिक्शन रखते हैं। मेरे को ये बात आज तक समझ में नहीं आई। हम लोग हर साल मेल करते हैं, इस साल भी आपके लिए हम लोग मेल करते ही रहेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे, लेकिन हर बार वो बोलते हैं कि सर हटाएंगे लेकिन हटता नहीं है। डोमिसाइल में आप ऑल ओवर इंडिया माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट हैं दोस्तों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका दूसरा एडवांटेज है जो मैं आपको बोल रहा था, वीडियो में बने रहिएगा आपको एडवांटेज पता चलेगा। होता क्या एसेंशियली अगर स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो ना तो बाकी जो स्टेट्स है, सपोज करना कोई भी स्टेट है, वो ना अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को ही क्या करता है, बोलता है कि आप डोमिसाइल वाले हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसकी बढ़िया खासियत है कि ऑल ओवर इंडिया वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा
अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसका पेपर पैटर्न देखो, इसका पेपर पैटर्न बहुत यूनिक है। यूनिक इन द सेंस इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन आते हैं मिला के, लेकिन इसमें बायोलॉजी का एक क्वेश्चन ज्यादा आता है, इसकी यूनिक बात है। और दूसरा दोस्तों, इसमें मार्क्स भी बायोलॉजी को ज्यादा है, 1 मार्क्स। एसेंशियली होता क्या है, टोटल क्वेश्चन है 100 और टोटल मार्क्स भी कितने माय डियर स्टूडेंट्स, 100। ठीक, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसका सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ 12th की एनसीईआरटी आती है। ये इसका दूसरा बड़ा एडवांटेज है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर 11th पूछ ही नहीं रहे, इसका मतलब आपका कंपटीशन तो आधा वहीं खत्म हो गया। अगर आप सिर्फ 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मतलब आपका सिलेबस कम हो गया, और इसमें सिलेबस कम के साथ साथ कॉलेज भी ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता है आपको कम मेहनत में बीएससी नर्सिंग इस यहाँ राजस्थान से हो सकती है? इसलिए दोस्तों बोल रहा हूँ कि राजस्थान से अगर आप हैं तो आप सोने पे सुहागा चौका छक्का मार सकते हैं, अगर आप आराम से इत्मीनान से सुकून से अभी बीएससी नर्सिंग की तैयारी करेंगे तो 3-4 महीने में इत्मीनान से ये काम हो सकता है। अभी चल रहा है फरवरी, है ना, फरवरी अभी अगर चल रहा है, अगर आप अप्रैल मई में इसका एग्जाम ऑलमोस्ट मई में इसका एग्जाम होगा, तो आप 3 महीने में इत्मीनान से इसकी तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा आपको और एग्जाम डिटेल्स को चैनलाइज्ड करके बताऊं मैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 100, टोटल मार्क्स आते हैं, टोटल मार्क्स होता है 100, मतलब एसेंशियली आपको एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 1 मार्क का। ठीक, आपके टाइम ऑफ एग्जाम कितने सर, 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट्स। आपका जो एग्जाम मोड होने वाला है दोस्तों, ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन मोड में होता है इसका एग्जाम। आपको पेन पेपर एंड टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आपका मीडियम ऑफ एग्जाम क्या रहता है दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी। अब देखो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। अब समझिएगा, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स क्या होते हैं सर, आप बोल रहे हो सर नेगेटिव मार्किंग क्यों होनी, क्यों अच्छी है। देखो मेरा व्यू पॉइंट समझ लीजिएगा, आपका व्यू पॉइंट अलग हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर नीचे वाला स्टूडेंट है जो आपसे कम पढ़े, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप यहाँ पर हो, तो ये जो नीचे वाला स्टूडेंट है नहीं आपके जैसे ऊपर आ सकता है। क्यों, तुक्का चला के। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो क्या होता, ये एसेंशियली तुक्का नहीं चलाता, तो हो सकता है किसी आदमी की किस्मत चल जाए तो उसको मेरिट आ जाए। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग रखते तो किस्मत भी नहीं चलती, प्योर एंड प्योर मेरिट रहता। इसलिए दोस्तों, खैर बहरहाल इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप नेगेटिव मार्किंग नहीं से काम चलाइए, है ना। अच्छा, प्रीवियस एग्जाम डेट क्या है देखो तो सर दोस्तों, पिछली बार ना लोकसभा का चुनाव था, इसलिए ये डेट इतनी खसक गई थी। बहरहाल राजस्थान की यूनिवर्सिटी की थोड़ी डेट ना पीछे खसकती रहती है, क्योंकि थोड़ी सी ना यूनिवर्सिटी थोड़ी स्लो चलती है बाकी यूनिवर्सिटी के कंपेयर में, है ना। पर मैं आपको बताऊं कि 11/8 है, तो इस बार ये जून का तक एग्जाम हो जाएगा। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज वाला पॉइंट क्या है जो मैं आपको बताने वाला था, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बस एक ही है, इसका एग्जाम सेंटर ना सिर्फ जयपुर में रहते हैं। अब तकलीफ ये है कि इतने सारे स्टूडेंट जो ऑल ओवर इंडिया से आएंगे वो सिर्फ जयपुर में आके जमा होते हैं और सिर्फ जयपुर में एग्जाम देते हैं, तो एसेंशियली जयपुर पे लोड बढ़ जाता है ना। अब लॉजिकली देखा जाए तो आपको खुद होना चाहिए, बाकी यूनिवर्सिटी को होना चाहिए, कम से कम भले आप चलो ऑल ओवर इंडिया नहीं दे रहे हो तो कम से कम आप राजस्थान में दे दीजिए। क्यों राजस्थान में, जयपुर के अलावा कहीं और जगह पे दे दीजिए। सिर्फ एक सिटी में रखना है, थोड़ा सा मतलब क्लॉगिंग हो जाएगी, मतलब सारे बच्चे आके एक ही जगह पर जमा हो रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट, तो एसेंशियली दिक्कतें होने लगती हैं, है ना। और आपका एग्जाम की फीस है दोस्तों सर 1800 रुपए, ये अनरिजर्व वालों के लिए, बाकी सब लोगों के लिए है 900 रुपीज। और आपकी जो वेबसाइट है जिस पर आप सारा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं वो है www.ruhsraj.org। अब दोस्तों जैसे ही इसका फॉर्म निकलेगा या जैसे ही इसका कोई और अपडेट आएगा, मैं जरूर आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कोई दिक्कत और हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ, नमस्कार।